नमस्कार, मैं चुखा दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज मुख्य समाचारों पर। सीडब्ल्यू टीम व एएसपी पहुंचे अस्पताल, पीड़ित बालक के लिए बयान। अपहरण के बाद 15 वर्षीय बालक को अमानवीय यातनाएं देने का है मामला। हॉकी कुर्क करने पहुंचे अधिकारी, मालिक ने किया हंगामा, नोटिस के बाद भी जमा नहीं करवाई वसूली। सचिवालय कार्मिकों के समान वेतन भत्ते की मांग, राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का खुलासा, 3 सदस्य गिरफ्त में, हनुमानगढ़ जिले में 7 और हरियाणा में 8 वारदातें अंजाम देना स्वीकार। संग्रिया पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। भादरा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय बालक का अपहरण कर अमानवीय यातनाएं देने के मामले को लेकर बाल कल्याण समिति व पुलिस गंभीर हो गई है। मामला संज्ञान में आने पर गुरुवार को बाल कल्याण समिति की टीम अध्यक्ष जितेंद्र गोयल के साथ टाउन स्थित जिला अस्पताल पहुंची और भर्ती बालक व डॉक्टरों से बात की। इसके अलावा एसपी प्रीति जैन के निर्देश पर एएसपी जसराम बोस ने भी अस्पताल पहुंच बालक के बयान दर्ज किए। बाल कल्याण समिति की टीम व पुलिस ने परिजनों को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि यह मामला समिति के संज्ञान में है, इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल बच्चे की हालत में सुधार है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगा था। इस संबंध में उन्होंने एसपी से बात की है। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एएसपी जसराम बोस को जिला अस्पताल भेजा। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बाल कल्याण समिति के साथ पुलिस पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। पीड़ित बालक व उनके परिजनों को न्याय दिलाया जाएगा। उम्मीद है कि शाम तक पुलिस आरोपियों को राउंड अप भी कर लेगी। इस दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य अनुराधा सहारण, प्रेमचंद शर्मा भी मौजूद थी। गौरतलब है कि एक व्यक्ति ने भादरा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका बेटा 12 सितंबर को घर पर था और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज करवाया कि वे जानबूझकर उसके बच्चे को बहका कर ले गए और फिर उसके साथ अमानवीय घटनाक्रम किया। भादरा का मामला था, नाबालिग बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आया था। उसको लेकर आज हमारी बाल कल्याण समिति की पूरी टीम, पूरी बैच, जिसमें अनुराधा जी सारंग, सदस्य प्रेमचंद जी, हम यहाँ जिला अस्पताल पहुँचे हैं। इसको लेकर हमने आज सुबह ही एसपी महोदया से भी बात की थी, इस मामले को खुद दिखवाएं, तो एसपी महोदया ने तुरंत एक्शन लेते हुए अभी एडिशनल एसपी जसराम जी बोस को जिला अस्पताल भेजा है, जो बच्चे के बयान दर्ज कर रहे हैं और बिल्कुल पारदर्शिता से इनको न्याय मिलेगा। कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बाल कल्याण समिति और पुलिस पूरा इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहेगी और किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। आज अभी इस बच्चे के बयान हो जाए, उसके बाद जो भी मामला सामने आता है उनको राउंड अप किया जाएगा। जिले की संग्रिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन तीनों को साइबर सेल की मदद से बुधवार रात्रि धर दबोचा। आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में गोदामों से अनाज चोरी की संग्रिया में 3 जबकि पूरे हनुमानगढ़ जिले में कुल 7 वारदातें अंजाम देना स्वीकारा है। हरियाणा राज्य में भी कुल 18 वारदातें अंजाम देने की बात सामने आई है। ये गिरोह में शामिल 4 अन्य सदस्यों के सहयोग से वारदातों को अंजाम देते थे। संग्रिया पुलिस थाना प्रभारी विजय कुमार मीणा ने बताया कि पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों के क्षेत्र कृषि उत्पादन का अग्रणी क्षेत्र है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग गोदामों में अनाज संग्रहण कर रखते हैं। ऐसे क्षेत्र में अनाज चोरी के अंतरराज्यीय गैंग सक्रिय होकर गोदामों में अनाज चोरी की वारदातें कर रहे थे। इस गैंग की ओर से संग्रिया सहित नोहर, भादरा, रावतसर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, चौटाला, डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद इलाकों में गोदामों में अनाज चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। संग्रिया पुलिस थाना इलाका में 15 जून की रात्रि को रिको एरिया रतनपुरा के गोदाम में सरसों चोरी की वारदात, 21 जुलाई की रात्रि को ही रोही रतनपुरा में बने गोदाम में चने चोरी, अगस्त में रिको एरिया गोदाम में ग्वार चोरी की वारदात हुई। इन नकबजनी की वारदातों को ट्रेस आउट करने व आरोपियों की धरपकड़ के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विशेष टीम का गठन कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। साइबर एक्सपर्ट की मदद ली गई। बुधवार रात्रि को साइबर सेल की मदद से मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना में दर्ज प्रकरणों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोविंद उर्फ गोविंदा निवासी फतेहाबाद, दीपक उर्फ दीपू निवासी फतेहाबाद और मलकीत उर्फ मंजीत कुमार ओट निवासी रतिया हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने संग्रिया थाना क्षेत्र में गोदाम में हुई अनाज चोरी की तीनों वारदातों को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि गैंग के सदस्यों ने संग्रिया थाना क्षेत्र के अलावा रावतसर में रात्रि के समय गोदाम में सरसों चोरी, नोहर में रात्रि के समय गोदाम में ग्वार चोरी और नोहर में ही गोदाम से चने चोरी, भादरा में गोदाम से चना चोरी, सूरतगढ़ में
गोदाम से चोरी की 2 वारदातें और श्रीगंगानगर से रात्रि के समय गोदाम में सरसों चोरी की वारदातें करना भी स्वीकारा है। इसके अलावा हरियाणा राज्य में भी नकबसने की कुल 18 वारदातें अन्य आरोपियों सुनील उर्फ काला, सुरजीत कुमार, मलकीत व राहुल के साथ मिलकर करना स्वीकार किया। आरोपियों की ओर से गोदामों से अनाज चोरी की वारदातों में कैंटर, कार, मोटरसाइकिल का उपयोग में लाना बताया गया है। आरोपियों से गहनता से अनुसंधान जारी है। में अभी गहनता से अनुसंधान जारी है। जैसे ही आगे जो जहां बेचना आएगा उसके बारे में भी आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें संबंधित जो थाने हैं वहां से इस संबंध में मालूमात किया जा रहा है कि भी कितने का जो है अनाज उनके क्षेत्र से गोदामों से चोरी हुआ है। इसके बाद की वास्तविकता बताई जा सकेगी। आरोपियों से इस संबंध में गहनता से पूछताछ जारी है और रात ही में गिरफ्तार किए हैं। अभी उनसे गहनता से पूछताछ जारी है। वारदातें कबूल करी है। किस किस जगह से कितना कितना माल खाद्यान्न चोरी किया है इस बारे में अभी और गहनता से आज पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। पुलिस रिमांड हासिल कर जो है सारी वारदातें खुली। नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चल रहे 75वीं स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला युवा अधिकारी मधु यादव के निर्देशानुसार शहीद भगत सिंह युवा मंडल कर्णीसर सहजीपुरा में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। फिट इंडिया फ्रीडम मैराथन दौड़ के मुख्य अतिथि उप सरपंच मुकुंद व भागीरथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लेकर फिट इंडिया के तहत स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस मौके पर 1600 मीटर ओपन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विशिष्ट अतिथि मुख्तार सिंह, वार्ड पंच मिट्टू सिंह व जगतार सिंह की ओर से विजेता रहे प्रथम दिनेश कुमार लूनकरसर, दूसरे स्थान पर सुभाष चंद्र बहलून नगर और तीसरे स्थान पर शिवरान मुंडा को सम्मान प्रतीक और प्रमाण पत्र सहित अन्य 4 विजेता प्रतिभागी रवि कुमार, भीमसेन, महेंद्र कुमार और अनिल कुमार को मेडल पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। मंडल अध्यक्ष एडवोकेट विनोद वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ रहे नशे को देखते हुए सभी युवाओं को नशे से दूर रहकर पारंपरिक खेलों में आगे बढ़ने, पौधरोपण करने, सार्वजनिक जगह पर स्वच्छता अभियान चलाने, वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और रक्तदान जैसी गतिविधियों के आयोजन की बात कही। ब्लॉक प्रभारी एनवाई मोहित कुमार इंसा ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे युवा मंडल विकास कार्यक्रम 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के तहत मंडल के पंजीकरण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार जो 18 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष की आयु के बीच में हों सभी 7 युवा अपना इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं। 7 युवा जो है अपना पंजीकरण फॉर्म लें और इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर अपने जैसे एनजीओ का कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कोई समिति का गठन करके एनजीओ लेते हैं तो उसमें अपनी फीस होती है जो 8,500 रुपया गवर्नमेंट की निर्धारित की, उसे भारत सरकार से मान्यता देने के लिए जंक्शन की कैनाल कॉलोनी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एमडी व स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त करने की मांग को लेकर वार्ड नंबर 54 के लोगों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम एडीएम रामरतन सौकरिया को ज्ञापन सौंपा। प्रदीप कड़वा के अनुसार कैनाल कॉलोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 13 वर्षों में कार्यरत एकमात्र एमडी चिकित्सक का स्थानांतरण श्रीगंगानगर हो गया है। वर्तमान में इस चिकित्सालय में कोई भी एमडी चिकित्सक नहीं है।
सचिवालय कार्मिकों के समान वेतन भत्ते देने और तहसील स्तर पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित करने सहित 30 सूत्री मांगों के संबंध में राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें हमने हमारे पूरे राजस्थान की 30 मुख्य मांगे रखी हैं, जिसमें विशेष करके अतिरिक्त प्रशासन कर्मचारी समय से पदोन्नति और 4th क्लास की नियुक्ति, तामिल पूर्णिमा की नियुक्ति और अन्य विभिन्न मांगे जो गैर वित्तीय मांगे हैं, और उसके लिए हमने मांग पत्र रखा है। अपेक्षा हम यही करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और हमें अनुग्रहित करेंगे। विवादित प्लॉट में घुसकर वाहन का सामान उठाकर ले जाकर पानी में फेंकने और विरोध करने पर गाली गलौज व धक्का-मुक्की करने के आरोप लगाते हुए बुजुर्ग वार्ड पंचपति ने सरपंच पुत्र सहित कईयों के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंप मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत 2 के NG निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग मंगतूराम जाट ने बताया कि वे अपने रिहायशी मकान के सामने पशु बांधे व अन्य सामान रखने के लिए खाली जगह का उपयोग करता है। उसने घरेलू उपयोग के लिए खाली जगह पर अपना सामान रखा था। इस खाली जगह के कब्जा संबंधी विवाद न्यायालय में चल रहा है। 14 सितंबर को शाम करीबन 5:30 बजे वह अपने घर पर था। उस समय रतन, बेलीराम, शंकर, बंटी आदि एक राय होकर आए और घर के सामने विवादित जगह में घुस गए। प्लॉट में रखी हुई लकड़ी, थेपड़ी आदि सामान उठाकर रेलवे लाइन के पास पड़े पानी में फेंकने लगे। जब उसने व उसके परिवार के सदस्यों की ओर से रतन वगैरह को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने उससे व उसके परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौज कर धक्का मुक्की की। इस घटनाक्रम का वीडियो भी उनके पास है। मंगतूराम के अनुसार रतन वर्तमान सरपंच जीवनी देवी का पुत्र है और अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण उसके साथ प्लॉट को लेकर आए दिन झगड़ा फसाद करता है। ऐसे में इस तरह से गाली गलौज करने वाले सरपंच पुत्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ये सालों अदालत में चल रहा है। हाँ, कोर्ट में चलना है। और मैं धक्का आपने पेट्रोल लगाया था वो फेंक दियो, गुंडागर्दी गिरा ना बेलीराम है बंग ना तो बटोड़ो थारो है फेंक बांध दियो, वहाँ फेंक दियो, गंदगी फेंको के मांग कर रखी है। नहीं गंदगी सेफ्टी से आगे पानी में वाहन लेने की तरफ। ऋण राशि जमा नहीं करवाने पर रहन रखे गए होटल को कुर्क करने की कार्रवाई करने पहुंचे हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों को होटल मालिक के विरोध का सामना करना पड़ा। करीब 8 साल पहले लिए गए 17.5 लाख रुपए के ऋण की पेटियां होटल मालिक की ओर से जंक्शन में सब्जी मंडी के सामने लालाजी बालाजी मार्केट स्थित अपने होटल की जगह को रहन रखा गया था। जानकारी के अनुसार जंक्शन के वार्ड नंबर 43 सुरेश निवासी डालचंद, सेवाराम, लक्ष्मण दास, छगनलाल व कन्हैयालाल की ओर से 28 जून 2013 को हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की हनुमानगढ़ जंक्शन शाखा से 17,50,000 पर का ऋण प्राप्त किया गया था। इस ऋण पेटी संग्रह रोड स्थित सूरज होटल की संपत्ति को बैंक के पक्ष में कोलेटरल करवाया गया था। इस ऋण को 30 जून 2017 के पश्चात एनपी हो गया था। इसकी वसूली के लिए बैंक की ओर से राजस्थान सहकार सोसाइटी अधिनियम के तहत पहला नोटिस जारी किया गया 30 जनवरी 2020 को। इस नोटिस के बाद भी वसूली जमा नहीं करवाने पर बैंक की ओर से 6 मार्च 2020 को आदेश जारी किया गया। इस आदेश के बाद भी वसूली जमा नहीं करने पर बैंक की ओर से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा के तहत कुर्की वारंट जारी किए गए। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी वसूली जमा नहीं करवाए जाने पर बैंक की ओर से 4 सितंबर 2021 को अंतिम स्मरण पत्र भी जारी कर दिया गया। बैंक की ओर से ऋण पेटी रहन रखी गई संपत्ति के कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। डालचंद वगैरह को अंतिम मौका प्रदान करते हुए आदेश दिए गए कि वे 7 दिन में स्वीकृत ऋण और वर्तमान में बकाया ऋण ब्याज समेत चुकता नहीं करने की स्थिति में रहन रखी हुई संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर विक्रय की कार्रवाई कर ऋण की वसूली की जाएगी। लेकिन वसूली जमा नहीं करवाने पर गुरुवार को बैंक अधिकारी पूरी लवाजमी के साथ रहन रखी गई सूरज होटल की संपत्ति को कुर्क करने पहुंचे। मौके पर मौजूद होटल मालिक डालचंद वगैरह ने कुर्की की कार्रवाई का विरोध करते हुए मौके पर हंगामा कर दिया। होटल मालिक डालचंद का तर्क था कि उनकी ओर से समय समय पर ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। अब तक 32 लाख रुपए भरे जा चुके हैं।
इस साल मार्च माह में 8 लाख रुपए भी भरे थे। उसके बाद भी नोटिस जारी कर दिया गया। रहन रखी संपत्ति को कुर्क करने के लिए अधिकारी पहुंच गए। होटल मालिक के अनुसार नोटिस के बाद उन्होंने रुपए जमा करवाए थे। तब बैंक अधिकारियों ने कहा था कि 2.5 लाख रुपए जमा करवा दो, नवीनीकरण कर दिया जाएगा। उधर बैंक अधिकारियों का कहना था कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, नियमानुसार नोटिस और समय दिया गया, लेकिन वसूली जमा नहीं करवाने पर रहन रखी गई संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। इस पर होटल मालिक ने कहा कि रुपए जमा करवा दिए जाएंगे, लेकिन बैंक अधिकारियों ने कहा कि मौके पर ही वसूली जमा नहीं करवाने पर होटल की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। दोपहर समाचार लिखे जाते समय तक बैंक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। हमारी ये इन्होंने हमने 17 लाख की लिमिट है हमारी लिमिट देखिए। उसके बाद जो ब्याज आ रहा है हम कभी 2 लाख भरे, कभी 2.5 लाख भरे, कभी 3 लाख भरे। इस अभी मार्च के अंदर हम 8 लाख भर चुके हैं। 16 लाख की लिमिट थी, 8 लाख भर चुके, मूल से ज्यादा पैसे भर चुके इसके अंदर। उसके बाद भी आप नोटिस निकाल के लाए जी आपके 16 लाख की लिमिट है। 16 लाख सब लिमिट किस लिए बनाई आपने? लिमिट ये होती है अब पैसे उठा लिया, डाल लिया, वो हम कर रहे हैं। लिमिट का मतलब क्या हुआ? नोटिस उसके बाद फिर पैसे भराए, फिर उन्होंने कहा आपका नवीनीकरण कर देंगे, आप हमें पैसे दे दो, डायरेक्ट भर दो, उसके बाद आपको नवीनीकरण में डाल देते हैं। जो आपका पैसे लगा ना चार्ज जो लगा उसमें हम डाल देंगे उसके अंदर। 17 लाख का ये 17 लोन है, 17 लाख की लिमिट है। ठीक है, उसमें हमने 32 लाख रुपए भर चुके हैं। सहारा इंडिया कंपनी के लोकल एफसी कार्यालय को जिला मुख्यालय के सेक्टर ऑफिस में मर्ज करने से पूर्व रावसर व पल्लू क्षेत्र की जनता की ओर से निवेश की गई राशि का भुगतान करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को संबंधित क्षेत्र के निवेशकर्ताओं ने कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरीशंकर थूरी ने बताया कि सहारा इंडिया कंपनी की रावसर पल्लू शाखाओं में कंपनी की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं में निवेश किया गया था। पल्लू क्षेत्र का 25 करोड़ व रावसर क्षेत्र के निवेशकर्ताओं का 1 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। पिछले कई वर्षों से कंपनी की ओर से यह भुगतान नहीं किया जा रहा। आमजन अपने खून पसीने की कमाई का भुगतान न मिलने से परेशान है। उन्होंने बताया कि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कंपनी की ओर से रावसर व पल्लू क्षेत्र में एफसी कार्यालय को हनुमानगढ़ स्थित सेक्टर ऑफिस में मर्ज कर दिया गया है। कंपनी के इस फैसले से दोनों क्षेत्रों के निवेशकर्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। थूरी ने बताया कि कार्यालय मर्ज होने से निवेशकर्ताओं को परिपक्वता राशि प्राप्त करने के लिए रावसर व पल्लू से हनुमानगढ़ के चक्कर लगाने पड़ेंगे। थूरी ने बताया कि कंपनी में सबसे ज्यादा निवेश उन लोगों की ओर से किया गया है जो निहायत ही आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं। ज्ञापन में कंपनी के रावसर पल्लू कार्यालय को मर्ज करने से पहले इन क्षेत्र के निवेशकर्ताओं का भुगतान करवाने की मांग की गई। आज हम हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर और जिला एसपी महोदय के पास एक सहारा जो कंपनी थी और उसमें जिन लोगों ने गरीब तबके के लोगों ने रोजमर्रा के पैसे कमाने वाले जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे उन्होंने छोटे छोटे रूप में पैसे इकट्ठे करके जो एफडी करवाई गई थी सहारा में और सपने दिखाए गए थे, दुगने रुपए कर देंगे, इतना जल्दी हो जाएगा, आपका पैसा सेफ है, बहुत बढ़ चढ़ के किया। लेकिन वास्तव में आप पिछले कई सालों से देख रहे हो सहारा का जैसे कोर्ट में मामला चल रहा है, उसका मैन है वो जेल में भी गया है, सुब्रत राय। और अब क्या कर रहे हैं कि जैसे पल्लू इलाका है, राउतसर क्षेत्र है, उनमें करोड़ों रुपए 25 करोड़ पल्लू के हैं, ये करोड़ों रुपए राउतसर के एफडी करता है जो जमा करते हैं उनके वो पैसे वो ऑफिस है उनको ये मर्ज करना चाहते हैं हनुमानगढ़ हेडक्वार्टर में। तो उन लोगों को बेचारों को अभी तो आस है थोड़ी बहुत कि वो लोग अभी जवाब दे रहे हैं, वो जो बैठे हैं कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि आपका पैसा आएगा, कोर्ट का फैसला आ जाए। अगर ये मर्ज यहाँ पर हो गया तो यहाँ इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, अफरा तफरी मच जाएगी लोगों में। ये हम कहने के लिए आए प्रशासन को, जब तक इनका भुगतान नहीं हो तब तक यहाँ ऑफिस रखा जाए, मर्ज नहीं किया जाए। और मोदी जी प्रधानमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन भेजा है कि जल्द से जल्द इसका भुगतान किया जाए जमाकर्ताओं का, अन्यथा 30 तारीख बाद में बड़ी संख्या में लोग इसके खिलाफ संघर्ष करें। संस्था में 2005 से ज्वाइनिंग दी सीख रहे, लेकिन संस्था ने मतलब विभिन्न योजनाएं निकाली, उसमें निवेश कराया गया। जमाकर्ताओं से हम किसी से लाख किसी से 2 लाख एफडी डेली मंथली के माध्यम से जमा कराया गया सर। और संस्था ने आज 8 सालों से पीछे हाथ खींच लिए हैं
और पैसा देने की मतलब कोई नहीं है, तारीख नहीं दे रहे हैं। वही कोर्ट का कह रहे हैं कि कोर्ट में हमने 24,000 करोड़ जमा करा दिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और वो पैसा जल्द ही आने वाला है और वो आएगा तब हम देंगे। और विदेश से जो वायु सेवाएं हैं वो बंद हो रही हैं, आगे जैसे 30 तारीख की खुलेंगी तो उसके बाद वो पैसा आएगा तो फिर हम देंगे। तो सर यहाँ जो आम जन है, गरीब जन है, जैसे पल्लू में एक रेडी वाला है, एक जूती काटने वाला है सर, जो छोटे छोटे मतलब जमा करता है सर, उनका भुगतान प्रतिदिन वो प्रताड़ित करते हैं सर, हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। फसल खराबे की सर्वे की शुरुआत में प्रधानमंत्री फसल योजना से किसानों को लाभान्वित करने के लिए गुरुवार को ग्राम पंचायत मक्कासन में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, जायका प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी के तहत किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी का वितरण किया गया। इसके बाद फसल खराबे के आवेदन किसानों के लिए गए और फसल खराबे का मुआयना भी किया गया। लोन का आग्रह किया, केंद्र सरकार से बोला कि हमें लोन चाहिए, नहरों का निर्माण कार्य करना है। तो केंद्र सरकार ने फिर जायका सरकार, मतलब जापान की एजेंसी है, जायका का मतलब पूरा है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये जापान की एक सहकारी एजेंसी है जिसने भारत सरकार को लोन दिया है। भारत सरकार से फिर राजस्थान सरकार के पास लोन आया है। लोन की रकम 2800 करोड़ के लगभग है। 2800 करोड़ में पूरे राजस्थान क्षेत्र में जो नहरें पहले कच्ची थी उनकी मरम्मत करने के लिए, उनका निर्माण कार्य करने के लिए पैसे थे, और जहां डैम है, डैम की मरम्मत करने के लिए पैसे लिए थे। अब जायका सरकार ने अनुबंध किया तो आपको भी पता है, यदि आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको लोन देता है, लेकिन आपको बैंक की शर्तें माननी पड़ती है। गाँव मक्कासन में ग्राम पंचायत के अंदर जायका कंपनी के जो है सरकार की, उसका कुछ फायदे किसान को मिलेंगे। और दूसरी मांग है कि हमने शुक्रवार को 17 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया था कि फसलें जो इस मौसम से और बरसात के प्रकोप से जो फसलें बर्बाद हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। जिलाधीश महोदय ने आश्वासन दिलाया कि हम इसकी राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। आज ग्राम पंचायत मक्कासर में सरपंच श्रीमान बलदेव सिंह जी की अध्यक्षता में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके अंदर कृषि विभाग, जायका प्रोजेक्ट के अधिकारीगण, बायर कंपनी प्रतिनिधि, फसल बीमा योजना के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। कृषि विभाग द्वारा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं, अनुदान और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो फसल खराबा हुआ है उसके आवेदन आज लिए जा रहे हैं। और जायका प्रोजेक्ट के तहत डिग्गी, ड्रिप, पाइपलाइन, फुहारा इत्यादि पे जो भी अनुदान है उसके बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन कृषकों ने अपने फसलों का बीमा करवाया था उनकी पॉलिसी का वितरण भी किया जा रहा है। टाउन में मेगा हाईवे पर राधा स्वामी डेरा के सामने नहर के पास स्थित लगे विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे लगी तारों की चपेट में आने से करंट लगने से एक गधे की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गधा चारा खा रहा था कि अचानक विद्युत ट्रांसफार्मर की तार से टच हो गया। इससे करंट लगने से गधे ने तड़प तड़प कर जान दी थी। लोगों ने इसकी सूचना विद्युत विभाग को दी। विद्युत विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। उधर मौके पर मौजूद आक्रोशित लोगों का कहना था कि इस ट्रांसफार्मर के नीचे लगे विद्युत तारों से इससे पहले भी कई बार करंट प्रवाहित हुआ है। करंट की चपेट में आने से यह दूसरा हादसा है, लेकिन विद्युत विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। लोगों ने बताया कि यहाँ नजदीक की नहर पर प्रतिदिन बच्चे स्नान करने भी आते हैं। यदि कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? खेत चुहान लाग रहे और दुध है करंट लाग गयो और तार है जे बंद बंद रही तार इन तार का स्पार्किंग हो रही और खुद जी आगे खास करी है वो तो बड़े चल मर चुकी है। फिर में हमारा प्रधान जी है गाँव कालूराम जी सारा मैं मैंने फोन करो वहाँ हटा जयन ने भेजिए मौका पर जयन आ गए बस तार खोल गए तार के बांध गए फिर चले गया और मैं प्रयास हटा वही करो रुक गए लेकिन सारा कोई और घटना है अंदर ना आ जाए यानी कि वो तो मर गई और कई आ गए खंभा का हाथ भी लगा लिया पूरा पोल के अंदर बेटे करंट हो पूरी तारा के अंदर करंट हो
कोई भागा आदमी आ गया सिर्फ 15 चले गया बरो जी कोई रात गोरी में तार खोल के बांध दी है आगे होता खतरा पा कोई प्रयास फोन करो मर गयो भी मैं डरोड़ी में फोन करा पा या कि डॉक्टर ने घंटी मारा में सांस है या नहीं है ये आपको 15 चले जाइए जी देखो रोज की एक तरह पशु यहाँ से मर रहे हैं, इसका कोई होना चाहिए। इससे पहले भी दुर्घटना हो चुकी है यहाँ पे भाई, तो तभी तो ये गया करा, इनकी तो आदत है तीन फंसा लिया और इन्होंने खाद करनी चालू कर दी। अब इसको क्या पता ऊपर तारे भिड़ रही है कि नहीं भिड़, 24 घंटे यहीं रहता हूँ, इनको चारा वगैरह डालता रहता हूँ यहाँ पे। टाउन के वार्ड नंबर 34 में 35 में हो रही नशे की बिक्री व देह व्यापार सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए गठित वार्ड वासियों के नगर सुधार समिति की ओर से बुधवार रात्रि को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दोनों वार्डों के नागरिकों ने भाग लिया। नगर सुधार समिति के कार्यकर्ताओं की मीटिंग आज इसीलिए बुलाई है कि शहर के हर वार्ड के अंदर जाके इस अभियान को आगे बढ़ाना और पुलिस प्रशासन जो हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा है इसको ऊंचे लेवल तक ले जाना। आने वाले 2-4 दिनों में हम अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम एसपी का घेराव करेंगे, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई है। वार्ड वाइज हमारे पास में जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो वार्ड वाइज अपना अभियान जारी रखेंगे। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो ये हमने नशावृत्ति वो जो ये चला रखा है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। अगर अन्यथा ये 2-4 दिन के अंदर नई पुलिस कार्रवाई करती तो हम एसपी पर कराव करेंगे। टीबी क्षेत्र के गांव 4 के एसपी में कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकारी स्कूल में लगी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को हटाने का प्रयास किया। इस पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। आक्रोशित ग्रामीण टीबी पुलिस थाना पहुंच गए। ग्रामीणों ने कहा कि हिंदू धर्म की आलोचना करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर निष्पक्ष जाँच की जाएगी। एक आदमी एप्लीकेशन दो मुकदमा करवाना, अगर 5-6 आदमी देगा तो भी सिर्फ इंसाफी कार्रवाई बनाए भी 107-16 पाबंद कर सको कानून। अगर उसने मुकदमा करवाने के लिए आप में से एप्लीकेशन दोगे कि फलाने आदमी ने ये अपराध किया है तो उसमें मुकदमा दर्ज कर लूंगा, जांच हो जाएगी, निष्पक्ष सही होगा वो कर दूंगा। ठीक है, समझ गया? आई मारवाड़ी में। दूसरी, अगर भी कोई अपराध नहीं बनेगा तो FIR लगा देगा। थे भी एप्लीकेशन मैं जानू को नहीं कौन है, पहली भी कोई शिकायत आई है वह भी अटैच कर दियो। ठीक है सर। इसका असामाजिक तत्व का धार्मिक सहिष्णुता ने बिगाड़ लग रहे हैं। समाज का विघटन करने वाले चाहिए वो कोई भी धर्म से हो और कोई भी जाति से हो, उसको हम और समाज कोई भी स्वीकार नहीं करता है। उसके लिए कानूनन जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई कर देंगे। मौजूदा सरपंच साहब और गणमान्य लोग और आसपास के गांव से हिंदू प्रेमी लोग, धर्म प्रेमी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आज पुलिस थाना के अंदर पहुंचे हैं। 4 KSP गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने गांव के अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है। उन्होंने जाकर के सरकारी स्कूल के अंदर जो हमारे धर्म के देवी देवताओं की जो फोटोएं लगी है उनको हटाने के लिए वहां पे बोला है। और इस तरह का जो अपमान है हमारे धर्म के देवी देवताओं का वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। इस सिलसिले में हम सब लोग यहाँ पे टीबी के पुलिस थाना में पहुंचे हैं। हमारी CI साहब से वार्ता हुई है, वार्ता बड़ी सकारात्मक रही है और उन्होंने हमें आश्वासन दिलवाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। इस समस्या को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ग्राम पंचायत 30 SSW में एक भेड़ पालक की भेड़ बकरियां मर चुकी हैं। करीब 30 भेड़ बकरियां मर गई। भेड़ें मरने के बाद ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पशु चिकित्सकों ने बताया और मृत बकरियों का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद कारणों का पता चल पाएगा। जिला परिषद के डायरेक्टर मनीष कोदार ने बताया कि ग्राम पंचायत 30 SSW में 25 से 30 भेड़ बकरियां मर चुकी हैं। जो पशुपालक बिल्कुल गरीब हैं, उन्होंने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की गुहार प्रशासन से की गई है। वहीं पशुपालक ने बताया कि सुबह 8 बजे जोहड़ पर भेड़ों को पानी पिलाने गए थे। इसके बाद खेतों में चले गए और वहां भेड़ बकरियों के
मुंह में झाग आने लगी और मरने लगी। दिन के 8 बजे जोड़ा पर पानी पिए, जोड़ा पर पानी पी के खेत में ले गया। मैं खेत में जानते मरना की जागान लागे जिंदगी का 20-25 मर गए जी। और के 12 पड़े बीमार बेटा जागा। आज ग्राम पंचायत 30 SSW में भाई गरीब आदमी बेचारा, इसके कम से कम 25 भेड़ और बकरियां हैं जो स्प्रे की वजह से मर गई। क्या पता वो पानी में स्प्रे घुल चुका था गांव के छप्पड़ में, या किसी खेत में जाने से वहाँ पे जहरीली वस्तु कोई चीज़ खाने से उनकी मौत हुई है। कैसे हुई अभी डॉक्टर साहब को भी बुलाया, डॉक्टर टीम को बुलाए हैं, वो आके इसका पोस्टमार्टम करेंगे। जो भी इसमें जांच निकलेगी, हम तो प्रशासन से भी ये गुहार लगाना चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है इसके बेचारे के इतना ही तो धन है। यही गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी कर करके एक पशु इसने जोड़ा, 25-25 पशु जिसके भेड़ और बकरियाँ सारे के सारे बेचारे इनके जो तो है सभी पेट से थी बेचारी, सबके पेटों में बच्चे थे और वो सब डबल नुकसान हुआ है इसके। अगर 25 भेड़ें मरी है तो 25-20 तो कम से कम बेचारे बच्चे साथ में मर चुके हैं इसके, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सारा गांव इनके साथ में है। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर मनमाने तरीके से फीस वसूलने का आरोप भी लगाया है। साथ ही बच्चे की टीसी नहीं देने का आरोप भी लगाया गया। इस संबंध में गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। बंद करो प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्राइवेट स्कूलों से साठगांठ बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेट स्कूलों से साठगांठ बंद करो, बंद करो। सब्जी की दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब मजबूर होगी। कारण ये कह रहे हैं वो कि हम तो 1 साल आपकी खराब कर रहे हैं बच्चे का, हमारी फीस दी हुई है तमाम, कोई फीस बाकी नहीं है। 2 दिन लगातार मैं उसके स्कूल के अंदर गया हूँ, उसके बावजूद भी हमारे को कह रहे हैं वो कि आप तो गुंडागर्दी करते हो। शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्राइवेट दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला शिक्षा अधिकारी को मिले हैं, हमने ज्ञापन दिए है। जैसा कि प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी लगातार जारी है, जैसे कि लोगों की टीसी नहीं दी जा रही है, बच्चों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है कि हम लोग आपकी टीसी नहीं देंगे, 1 साल खराब करेंगे। मात्र एक स्कूल है जो अपनी गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है, जो कि 12 नंबर सेक्टर के अंदर जीजे स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसका व्यवस्थापक से मेरी बात हुई थी, वो व्यवस्थापक रविंद्र जी बामू ने ये बात बोली है कि ये तो हमारी सब्जी की दुकान है, हम सब्जी हमारे हिसाब से ही बेचेंगे और आपकी ये गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। अगर मेरे बच्चे की टीसी नहीं दी उसने, अगर 1 साल मारने की बात कही तो निश्चित ही बात की जनवादी नौजवान सभा उग्र आंदोलन करने पे मजबूर होगी, जिसकी तमाम जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी और स्कूल की होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चल रहे पोषण दिवस के चौथे सप्ताह के तहत गुरुवार को टाउन के वार्ड 32 में व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। CDPO सुनीता शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कार्यकर्ताओं ने अपने घर से यहाँ होने वाले अनाज से तरह तरह की व्यंजन बनाकर लाई। हमारा जो प्रोग्राम है आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला बाल विकास विभाग की तरफ से, ये पोषण माह चल रहा है। पोषण माह के अंदर ये जो चौथा सप्ताह है ये पोषण से संबंधी है। इसके अंदर आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थानीय जो भी अनाज है उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो तरह तरह के व्यंजन बनाकर, और आज व्यंजन प्रतियोगिता जैसे रखी गई है। इसके अंदर वो
मतलब लोगों को ये बताती है भी देखो घर पे जो अपना है, जो भी अपना स्थानीय है, उसमें हम क्या क्या मिलाकर उसको किस तरह से पौष्टिक बना सकते हैं, इस तरह का कार्यक्रम करती हैं। और आज वार्ड नंबर 32 हनुमानगढ़ टाउन के अंदर इन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। सेक्टर हनुमानगढ़ सी है, इन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर जो भी हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो तरह तरह के व्यंजन बनाकर लेके आए। हमारे यहाँ अनाज उत्पन्न होता है, उससे हम तरह तरह के व्यंजन कैसे बना सकते हैं घर पे ही साफ सफाई से, और अपने बच्चों का पोषण कर सकते हैं। ये महिलाओं का होता है, इसमें हमने महिलाओं को आमंत्रित कर उन्हें हमारे महिला एवं बाल विकास की सेवाओं की जानकारी दी, और इस माह के तहत हमने पूरा प्रचार प्रसार करके सबको ही जागरूक किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।